मैं अभी आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। नेपाल ने अपना नया 100 रुपए का नोट लॉन्च किया और उस नोट पर भारत के 3 इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। Nepal has announced a new 100 rupee currency note which shows a disputed map of the country. Nepal has sparked renewed tensions over territorial claims with India. Nepal has issued a new NPR 100 banknote featuring an updated map that includes the Indian territory. ये पहली बार नहीं हुआ। नेपाल इंडिया का मैप डिस्प्यूट बार बार उठता है। क्या ये सब सिर्फ गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस टाइम ही ऐसा क्यों, जब चाइना ने अभी कुछ ही समय पहले अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया? क्या ये सब एक इत्तेफाक है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये विवाद आज का नहीं 1815 का है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ सुगौली संधि साइन की। इस संधि में बाउंड्री काली नदी के आधार पर तय हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि काली नदी की 2 अलग सहायक नदियां थीं। एक को नेपाल असली काली नदी बताता है, दूसरी को इंडिया, यानी रिवर का सोर्स ही अनक्लियर था। और इसी छोटी सी अनिश्चितता पर पूरा डिस्प्यूट 200 साल से टिका हुआ है। ठीक वैसा ही जैसा अफगानिस्तान पाकिस्तान की डूरंड लाइन को लेकर कंफ्यूजन है, जहां मैप तो बने लेकिन जमीन पर कोई भी बाउंड्री क्लियर नहीं हुई। नेपाल इंडिया बॉर्डर भी उसी तरह ग्रे जोन में फंसा रहा। 2020 साउथ एशिया के लिए बहुत क्रिटिकल साल था। एक तरफ लद्दाख में गलवान क्लैश, दूसरी तरफ उसी समय नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप आ गया और मैप में कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा तीनों क्षेत्र नेपाल की टेरिटरी दिखा दिए गए। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो ओपनली चाइना बैक्ड लीडर माने जाते थे, उन्होंने इस मैप को एग्रेसिवली प्रमोट किया। उसी समय चाइना की काठमांडू एम्बेसी अनयूजुअली एक्टिव थी। राजनीति सिर्फ यहीं तक नहीं रही, ये मैप नेपाल के टेक्स्ट बुक्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और स्कूल्स तक पहुंचाया गया, यानी फ्यूचर जनरेशन का मन शेप किया जाने लगा, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर टेरिटोरियल क्लेम। और अब 2025 में उसी मैप का अपग्रेडेड वर्जन करेंसी नोट पर छाप दिया गया और इस तरह मैप विवाद एक बार फिर भड़क उठा। 2025 में नेपाल ने अपना नया 100 रुपए का नोट लॉन्च किया, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल की टेरिटरी दिखाया गया। अब सवाल ये, करेंसी नोट पर मैप छापना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि डिप्लोमेसी में करेंसी सबसे पावरफुल सिंबॉलिक वेपन माना जाता है। एक बार आपने मैप नोट पर छाप दिया, इसका मतलब आपने अपने दावे को परमानेंट स्टेट नैरेटिव बना दिया। इंडिया मीडिया ने इसे सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल प्रोवोकेशन कहा, लेकिन नेपाल सरकार ने जस्टिफिकेशन दिया, ये हमारा हिस्टोरिकल मैप है, हम बस इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। इन तीनों इलाकों पर एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स, आर्मी पोस्ट, सेंसस सब इंडिया के हैं, यानी क्लेम और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। और यही टेंशन इस करेंसी नोट ने एक बार फिर जगा दी है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या नेपाल ये सब अकेले कर रहा है या फिर कोई तीसरी ताकत इसे ऑपरेट कर रही है? नेपाल इंडिया टेंशन बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल चीन की एम्बेसडर हो यांकी का। ये वही डिप्लोमेट है जिनकी पाकिस्तान पोस्टिंग के दौरान उन्होंने 3 साल में एग्जैक्ट यही खेल चलाया। पहले पॉलिटिकल डिवाइड, फिर मैप नैरेटिव, फिर बॉर्डर इन्फ्लुएंस। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और चीन की सीसीपी के रिश्ते बहुत गहरे हैं। इसका नतीजा ये था कि काठमांडू की पॉलिटिक्स में चाइना का हाथ ओपनली दिखने लगा। चीन का मोटिव साफ है, भारत को दोनों तरफ से प्रेशर में रखना, हिमालय रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, बॉर्डर पर कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, नेपाल को धीरे धीरे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी में फंसाना। लेकिन असली डर इससे भी बड़ा है। नेपाल और इंडिया में मैप लेकर लड़ाई चलती रही और चाइना धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर कब्जा करता गया। 2017 में रुई विलेज के लगभग सारे घरों को चाइना ने चुपचाप कब्जा कर लिया। कई जगह बाउंड्री पिलर्स हटाए गए, नदियों के कैचमेंट्स एरिया रीडायरेक्ट किए गए ताकि लैंड नेचुरली चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये पूरा चाइना ने पेंटिंग किया, ऐसे देखिए ये हमारा इलाका है एक्चुअली, लेकिन चाइना ने इधर देखिए ऑक्युपाइड की पेंटिंग की। यानी असली खेल भारत नेपाल के बीच नहीं, बल्कि दोनों को आपस में उलझाकर चाइना अपना साइलेंट एक्सपेंशन चला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल,
नेपाल इंडिया पर ही क्यों फोकस कर रहा है, जबकि असली खतरा तो उसके दूसरे बॉर्डर पर खड़ा है। 2017 में चाइना ने पूरा रोई विलेज कब्जे में ले लिया। सैटेलाइट इमेजेस और लोकल रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई जिलों में हजारों स्क्वायर किलोमीटर लैंड धीरे धीरे चाइना एब्जॉर्व करता गया। रिवर डाइवर्जन, बाउंड्री पिलर शिफ्टिंग, कैचमेंट एरिया कैप्चर, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। लेकिन नेपाल चुप रहा। वहीं जब बात इंडिया की आती है तो मैप्स, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल स्पीचेस सब एक्टिवेटेड हो जाते हैं। भारत नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये भाषा, संस्कृत, धर्म, खान पान और फैमिली टाइज तक फैला हुआ बॉन्ड है। दुनिया में रेयर एग्जाम्पल हैं जहां दो देशों की पूरी खुली सीमा है। ट्रेड, टूरिज्म, इकोनॉमी, दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेपाल हमारा दुश्मन नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है, लोग नहीं। चाणक्य ने 2300 साल पहले एक सिंपल जियोपॉलिटिकल रूल दिया था, मंडल थ्योरी। पड़ोसी हमेशा समस्या देता है, पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा दोस्त होता है। चाइना यही प्राचीन फॉर्मूला आज नेपाल पर लागू कर रहा है। नेपाल को इंटरनली डिस्टेबलाइज कर रहा है, इंडिया से दूर कर रहा है और हिमालय क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। भारत की पॉलिसी भी क्लियर है, नेपाल को साथ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके लिए, क्या आने वाले सालों में नेपाल चाइना की नज़दीकियाँ इंडिया के लिए और बड़ा खतरा बन सकती है? क्या ये सिर्फ मैप का मुद्दा है या साउथ एशिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तूफान आने वाला है? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।